আলু চাষি হোক বা ব্যবসায়ী, আলুতে লাভের জন্য সারা ভারতের আলুর খবর রাখা জরুরি। হিমঘরে আলু রেখে রোজগার করতে হলে প্রতি মুহূর্তে সারা দেশের আলুর ফলন এবং আলুর দামের দিকে নজর রাখতে হবে, না হলেই মহাবিপদ। এমনটাই মনে করেন পাঞ্জাবের বিশিষ্ট আলু ও আলু বীজ ব্যবসায়ী ক্যাপ্টেন হরজিৎ সিং খুরানা। নমস্কার, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া পটেটো নিউজ। আর আজ আমাদের সঙ্গে আছেন জলন্ধরের বিশিষ্ট আলু ব্যবসায়ী ক্যাপ্টেন হরজিৎ সিং খুরানা। ওনার কাছ থেকে জেনে নেব পাঞ্জাবের নতুন ও পুরনো আলুর দাম, হিমঘরে মজুত আলুর পরিমাণ, আলু বীজের বর্তমান দাম এবং এবছরের চাষের খবর। আলু চাষি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সারা দেশের আলু তথা নতুন আলু চাষের খবর তুলে ধরছি আমরা, তাই ভিডিওটিকে শেয়ার করে গ্রাম বাংলার প্রতিটি প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিন যাতে তারা উপকৃত হন। সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি হিন্দিতে হলেও শেষে আমরা বাংলায় সারাংশটি বুঝিয়ে দেব। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। हरजीत जी नमस्ते। जी नमस्कार। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आज आपकी वहां पे आलू का क्या भाव है? आप रहते कहाँ हो सर? मैं देखिए जलंधर में रहता हूँ। अच्छा, तो जलंधर में आज आलू का क्या भाव है, थोड़ा बताइए हमें। आप जो आलू के भाव की जानकारी चाहते हैं, ये जो स्टोर आलू था पुराना आलू, उसके भाव की जानकारी चाहते हैं या जो नई क्रॉप निकल रही है उसका भाव जानना चाहते हैं? पहले आप पुराने स्टोर आलू का ही बता दीजिए। देखिए स्टोर आलू का जो खाने का भाव है उसमें 2-3 अलग अलग वैरायटी के आलू हैं जो कि खाने में मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा। वो इस समय आप ये समझिए 3 रुपए किलो से लेकर के 5-6 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। अच्छा, पुराने और जी पुराना आलू जो स्टोर का पुराना आलू पड़ा हुआ है, अच्छा। उसको अभी स्टोर में मोटा मोटी समझिए 10 से 15% आलू भी बैलेंस है। अच्छा, तो खाली होने में अभी भी 1 महीना जाएगा उसको। अच्छा। सर, आप जो आलू का जो भाव बताया वो किस प्रजाति का आलू है? मतलब आलू कौन सी आलू है? 37-97 जो पुखराज आलू हैं वो तो देखिए होलसेल में इस समय 3 रुपए किलो के लगभग बिक रहे हैं। रेडी का दाम है और ये? हाँ जी रेडी का रेडी का मंडी का दाम ये अच्छा। है लगभग 3 रुपए किलो के आसपास। और जो डायमंड या ज्योति आलू हैं जी, उनका दाम है मोटा मोटी समझिए 5 रुपए 5.5 रुपए किलो के आसपास। अच्छा, मतलब भाव 5 से लेके 6। हालांकि दिनों भाव कम है या ज्यादा है? शायद कम है ना? नहीं, ये तो रेट बहुत कम है। अभी 1 महीना पहले तो इनके रेट जो थे 20-20, 25-25 रुपए किलो थे जी, क्योंकि अब नई क्रॉप आ गई है जी। और पुराना अभी आलू लगभग 15% बैलेंस पड़ा हुआ है, ओ, तो उस वजह से पुराने आलू का दाम गिर गया है। ओ, नई क्रॉप का जो समझिए रेट इस समय फार्मर को जो रेट मिल रहा है वो लगभग 13 से 15 रुपए किलो मिल रहा है। पुखराज आलू की? हाँ जी, नई क्रॉप में तो पुखराज से ही स्टार्ट होता है। हाँ, पुखराज तो आलू अभी हालांकि हाँ, दिनों आज 13 से 15 रुपया आज। हाँ 13 रुपए से लेके 15 रुपए किलो, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो 15 रुपए किलो है और क्वालिटी थोड़ा मीडियम है तो उसका 13 से 14 रुपए किलो का दाम है। अच्छा 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 सर, तो इस साल आपकी पंजाब में तो कोल्ड स्टोरेज रहती होगी, तो कितना कोल्ड स्टोरेज है पंजाब में सर टोटल रनिंग? ऐसे देखिए कैलकुलेशन में एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, लगभग Approximately? 500 कोल्ड स्टोरेज तो बड़े आराम से होगा। अच्छा, तो इस साल अप्रोक्सली मतलब आपके पंजाब में कितना पैकेट आलू की लोडिंग हुई थी अप्रोक्सली ऑल ओवर पंजाब में? मैं इसकी जानकारी आपको एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली भी नहीं दे पाऊंगा। हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस साल जो लोडिंग हुआ है जी, वो पिछले साल से 10-15% ज्यादा। अच्छा, ज्यादा। शुक्र नहीं। अभी कितना परसेंट आलू की मौजूदा है आपके वहाँ पे? अभी मौजूदा पुराना आलू 10 से 15% बैलेंस होगा। मतलब जितना आलू इस साल आपके वहाँ पे लोड हुई थी उसमें से 10 से 15% आलू अभी हाँ, भी मौजूद है। जितना समझिए एक्सेस स्टोरेज हुआ था जी, इस साल लगभग उतना आलू इस समय बैलेंस है। 10 से लेके 12-14% आलू अभी स्टोर के अंदर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और सर पंजाब में आलू बीज की क्या मौजूदा है हालांकि दिनों? आलू के बीज का देखिए इस समय तो जो डिमांड है लगभग एंड हो गया है, ओह, क्योंकि जो भी बीज इस समय बंगाल जाता था या गुजरात जाता था या असम में जाता था, हर तरफ से, क्योंकि लगभग सीजन अब बीज का खत्म ही है। जो आलू बचा हुआ है, जो बीज आलू भी बचा हुआ है जी, अब वो थोड़ा उसको निकालना एक टेढ़ी खीर है, थोड़ा मुश्किल से ही निकल पाएगा। जी जी जी। तो सर आपकी वहाँ पे मतलब हमारे पास ये तो इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ से आपकी पंजाब से उत्तर प्रदेश में ज्यादा आलू जा रही है जिसको आप नए आलू बोलते हैं,
तो इस समय हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सी क्षेत्र पे, मतलब पूरे पंजाब में कौन कौन सी क्षेत्रों पे नई आलू की खुदाई हो रही है? नया आलू देखिए होशियारपुर बेल्ट में, टांडा बेल्ट में शुरू हो चुका है पिछले 10-15 रोज से। अच्छा। और जलंधर का नया आलू 1 दिसंबर से 2 दिसंबर से निकल जाएगा। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। वो स्टार्ट हो जाएगा और इनकी लोडिंग जो है दिल्ली, यूपी, राजस्थान इस एरिया में शुरू हो चुकी है। जी। कुछ कुछ देखिए बहुत कम मात्रा में माल जो है कुछ असम या बंगाल का भी लोड हुआ। ओह, अच्छा, हाँ जी। मतलब आपके वहां से इस साल नई आलू बंगाल में भी आ रही है? अब स्टार्ट हो गया है, लोडिंग शुरू हो गया है बंगाल में। मुर्शिदाबाद में तो गाड़ी पहुंच भी चुका है, बिक भी गया है ओह, वो। मतलब हाँ जी, आज हाँ तक जी। अप्रोक्सली मुर्शिदाबाद में कितना गाड़ी की अराइवल हुई है आपकी पंजाब से? अराइवल तो कोई ज्यादा नहीं, एक आध गाड़ी डेली, एक आध गाड़ी पहुंच रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ओह, अच्छा। अब इस साल आपके वहाँ पे खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? खेती बाड़ी में जो बिजाई हुआ है खेतों में, वो जी, पिछले साल से ज्यादा बिजाई हुआ है मेरे हिसाब से। मतलब पिछले साल जैसी आपके वहाँ पे बुगाई हुई थी उससे इस साल कहीं ज्यादा हुआ है? कुछ परसेंट ज्यादा हुआ है क्योंकि किसानों के पास जो है, सबके पास बीज बच गया है। ओह, तो इसलिए, और लास्ट ईयर देखिए ना, जब आलू बिका था स्टोर के लिए उस समय बहुत ऊंचा दाम था, किसानों जी को बहुत पैसा मिला था। जी 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 जी। तो उस वजह से किसानों का मनोबल ऊंचा है कि शायद फिर दाम मिलेगा, तो सबने बीज लगाया है। और सर, क्षेत्रफल बड़ा ही है थोड़ा। जी, जैसे हमने पिछले हफ्ते एक मधुसूदन जी का इंटरव्यू लिया, आपकी एक व्यापारी साहब का, तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस साल आलू की खेती पिछले साल से थोड़ा ज्यादा हुई। आपके वहाँ भी रिपोर्ट यही है कि इस साल कुछ ज्यादा हुआ? बिल्कुल 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 जी, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा हुई है और पंजाब में भी ज्यादा हुई। ओह, अच्छा। पंजाब में आलू बीज की सर आज के दिनों क्या भाव मिल रही है? अभी बीज का भाव तो आप समझिए बहुत कम रह गया इस समय। तो मोटा मोटी 8-10 रुपए किलो की पोजीशन, 10 रुपए किलो के आसपास की पोजीशन है अभी। ओह, अच्छा। ये मतलब बड़ी खाने कंपनी का या फिर छोटी मोटी कंपनी की? इवन बड़ी कंपनियों का भी उनका 2 रुपए किलो ज्यादा होगा। ओह, अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत लंबा, बड़ी कंपनी को भी इस समय 6-7 रुपए, जो मतलब नॉर्मल कंपनी है उसको अगर 8-10 रुपए किलो मिल रहा है, तो बड़ी कंपनी को 13-14 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। ऑल ओवर पंजाब में आपकी स्टेट में किस किस प्रजाति का आलू उत्पादन होती है? देखिए पंजाब में अगर आप इस तरीके से पूछोगे तो मेरे ख्याल में कम से कम 40 से 50 वैरायटी हैं। तो आप आलू मतलब की। फेमस कौन कौन सा वाला है? जैसे कि आप बंगाल का अगर पूछेंगे तो यहाँ पे ज्योति मिलती है, देखिए, पुखराज मिलती है, हाँ, चंद्रमुखी। मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे बंगाल में जो वैरायटी जा रही हैं वो जा रही हैं, यहाँ से पुखराज जाता है, ज्योति जाता है, आपका हिमालयनी जाता है, चंद्रमुखी जाता है। ये वैरायटी है जो यहाँ से पंजाब से बंगाल में जाती हैं। अब अगर आप देखिए साउथ की तरफ देखें तो वहाँ तो बहुत सारी जो वेफर की वैरायटी होती है ना, चिप्स वैरायटी, इनको FC3 है, FC5 है, अटलांटिक है, 1533 है, ऐसी वैरायटी जो है जिनके चिप्स बनते हैं, वेफर्स बनते हैं, लेज या पेप्सी जैसी कंपनियां बनाती हैं, तो उनमें वो वाली वैरायटी जो है वो वहाँ जाती है। अच्छा। उसमें जैसे चिप्सोना हो गया, चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, अलग अलग तरह की वैरायटी है। अब कुछ एक नए बीज भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे कुफरी मोहन है। अब तो बहुत बहुत नाम ऐसे नए नए बीजों के आ रहे हैं जो भी तैयार हो रहे हैं। मतलब अगर लिस्ट बनाने बैठो तो मेरे ख्याल से 40 से लेके 50 वैरायटी जो है आपको। प्रजाति की मतलब फेमस कौन सा है? आपने तो बताया कि 40 से 50 प्रजाति है, लेकिन आपके वहाँ पे ज्यादातर कौन सी आलू की बाजारों में बेची जाती है? जो बाजार में यील्ड देता है सबसे ज्यादा आलू, वो तो पुखराज है। पुखराज, ठीक है, उसमें उसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी बुआई ज्यादा होती है। अच्छा। उसके बाद क्योंकि एरिया के हिसाब से देखा जाए कौन सी बेल्ट में, बंगाल में ज्यादा बुआई जो है वो ज्योति की होती है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यूपी की वैरायटी, यूपी में 37-97 है और G4 है, ऐसी वैरायटीज हैं वो जहाँ यूपी में लगती हैं। जी 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 जी। अब आप अगर गुजरात का एग्जांपल लेंगे तो गुजरात में भी पुखराज ज्यादा लगता है, और कुछ एक वैरायटी जैसे ख्याति है, बादशाह है, लगती जरूर है लेकिन कम मात्रा में थोड़ी लगती है। तो हर्षित जी, आलू का बात तो हमने किया, आलू बीज के बारे में अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो सर इस
साल पंजाब से आलू बीज खरीद के बंगाल की बीज व्यापारियों को इस साल काफी नुकसान उठानी पड़ रही है, तो आपको पता ही होगा। क्या बंगाल की बीज व्यापारी के साथ आपकी पंजाब आलू बीज कंपनियां की कॉम्प्रोमाइज होगी? उनको भी तो पता है ना कि इस साल बंगाल पे आलू बीज का क्या स्थिति है, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो भाव पे? देखिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। जब नुकसान होता है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज ट्रेडर को और बायर को आपस में एक दूसरे के साथ करना पड़ता है, क्योंकि अगर लॉस हैवी हो जाता है तो वो भी बेयर नहीं कर पाता। तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है, डिपेंडिंग अपॉन किस किस भाव से लोगों ने माल खरीदा है, बीज खरीदा है, तो कंपनियां या बेचने वाले थोड़ा बहुत डिस्काउंट सबको दे देती हैं। उसमें कटौती हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि हर साल का काम है ना, कोई एक साल का काम तो है नहीं। तो वही पार्टियां हैं, वही खरीदने वाले हैं, वही बेचने वाले हैं। बहुत ज्यादा भी नुकसान लग जाएगा किसी को तो अगले साल काम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। अच्छा। तो ये थोड़ी सी खुश है कि क्योंकि यहाँ पे व्यापारी, मतलब कि खास करके बीज व्यापारी बहुत परेशान है इस बात को लेके। तो सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल पे इस साल तो आलू की स्टॉकिस्ट को भी काफी सारी नुकसान उठानी पड़ रही है, ये भी आपको पता होगी शायद। तो ऐसी सिचुएशन पे बंगाल की किसानों को और बंगाल की व्यापारियों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे आपकी ओर से? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब भी स्टॉक किया जाता है एक ट्रेंड होता है, एक आवाज होती है, एक र्यूमर होता है कि इस साल फसल जो है वो कम है या ज्यादा है। जब वो आवाज निकलती है तो 10-15 दिन 20 दिन का तो टाइम होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम होता है स्टॉक का। उस समय अगर दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आलू की प्रोडक्शन कम है या आलू कम है या बरसात ज्यादा हो गई है, खेत से आलू कम निकल रहा है, तो वो ट्रेंड जो है उसकी वजह से दाम ऊंचा हो जाता है। और स्टॉक करते 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 1 महीने के बाद पता लगता है कि भैया आलू तो उतना खराब था नहीं, उतनी खराब फसल नहीं थी, आलू ज्यादा था। तो ये देखिए, जिस किसी ने भी ये धंधा करना है, ये काम करना है ना, उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा अपने लेवल पे। अपने लेवल पे पूरी तरह अगर वो अलर्ट रहेगा, पूरी कैलकुलेशन देखेगा, सिर्फ र्यूमर की तरफ नहीं जाएगा, पूरे इंडिया की खबर रखेगा कि आलू ज्यादा है या कम है, तो तभी वो उसका व्यापार सही तरीके से चल पाएगा। ये इंफॉर्मेशन जो उस व्यक्ति की है जो ये काम कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री की होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मतलब सही तरह की खबर आप हर वक्त रखनी चाहिए। देखिए, ये अगर आप देखो, इसको आप खाली फार्मिंग तक ही ट्रीट ना करें, इसको आप बिजनेस, क्योंकि बिकॉज इसके ऊपर आपका लाइवलीहुड जो है वो डिपेंडेंट है। जी। तो इसलिए इसको आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। चाहे आप किसान भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया जो है फसल कैसी हो रही है। ये नहीं कि अगर उसको समझ में आ रहा है कि फसल ज्यादा है तो जल्दी बेच के निकल जाना चाहिए ताकि बाद में मेरे को फेंकनी ना पड़े। ठीक है कि नहीं जी? तो अगर फसल कम है तो होल्ड करके रखे, हो सकता है उसको बाद में प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन रखेगा, जानकारी रखेगा इस तरीके की, उसको फायदा मिलेगा। जो थोड़ा रिलैक्स रहेगा या केयर फ्री रहेगा वो लॉस में जा सकता है। बाकी तो हर किसी की किस्मत है, अपनी किस्मत है अपनी। जी। तो हरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब के आलू के बारे में और आलू बीज के बारे में हमें संदेशा देने के लिए। इंडिया पोटैटो न्यूज से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। হরজিৎজির বক্তব্য অনুযায়ী পাঞ্জাবের জলন্ধরের হিমঘরে মজুদ পুরনো পোখরা চালু 3 থেকে 4 টাকা প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। ডায়মন্ড বা জ্যোতি আলু প্রতি কেজির দাম 5 থেকে 5.5 টাকা। নতুন আলু বাজারে এসে যাওয়ায় এবং পাঞ্জাবের হিমঘরে প্রচুর আলু মজুদ থাকার জন্যই মূলত পাঞ্জাবে এতটা দাম কমেছে ফুড আলুর। পাঞ্জাবে আজ নতুন পোখরা চালুর দাম চলছে প্রতি কেজিতে 13 থেকে 15 টাকা। 2022 সালে পাঞ্জাবের হিমঘরগুলিতে গত বছরের তুলনায় বেশি আলু লোড হয়েছিল। এবছর পাঞ্জাবে 500-র কাছাকাছি হিমঘরগুলিতে যে পরিমাণ আলু লোড হয়েছিল তার মধ্যে এখনো প্রায় 10 থেকে 15% আলু মজুদ আছে। এই পরিমাণ আলু পাঞ্জাবের স্টোরগুলো থেকে নিকাশি হতে এখনো 1 মাসের কাছাকাছি সময় লেগে যাবে, এমনটাই মন্তব্য হরজিৎজির।
হোশিয়ারপুর বেল্টে নতুন আলু তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তবে জলন্ধরের নতুন আলু তোলার কাজ 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে বর্তমানে পাঞ্জাবের নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে এবং আসাম, পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু নতুন আলু আসছে। উত্তরপ্রদেশের মতো এবছর পাঞ্জাবেও চাষ কিছু বেশি হচ্ছে। চলতি বছর চাষিরা উঁচু দামে আলু বিক্রি করেছিল, সেই জন্য তারা আলু চাষে এবছর একটু বেশি উৎসাহিত হয়েছেন। পাঞ্জাবের আলু বীজের ডিমান্ড ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে বললেই চলে। বর্তমানে 8 থেকে 10 টাকা প্রতি কেজি অর্থাৎ 400 থেকে 500 টাকা প্রতি প্যাকেট দামে বিক্রি হচ্ছে পাঞ্জাবের আলু বীজ। বড় কোম্পানির আলু বীজ 12 টাকা প্রতি কেজির পাশাপাশি বিক্রি হচ্ছে। এবছর বাংলার বীজের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পাঞ্জাব আলু বীজ কোম্পানিগুলি এখানকার আলু ব্যবসায়ীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হবে বলে মনে করছেন ক্যাপ্টেন হরজিৎ সিং জি। প্রতি বছর বিভিন্ন জায়গার আলুর দাম ও লোডিং আনলোডিং রিপোর্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জেনে আলু ব্যবসা করলে কখনোই আলু ব্যবসায়ীদের বা চাষিদের লোকসান হবে না, এমনটাই আমাদের বাংলার সমস্ত আলু সংরক্ষণকারীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন ক্যাপ্টেন হরজিৎ সিং জি। তো দর্শক বন্ধু, আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় কিষান। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।